Hello everyone, welcome to my channel. Renu here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College, Narayangarh. So today I am talking about, its a topic is time series analysis. What is the time series? In this video, I am talking about what is the meaning of time series. So let's start. Time series. The set of data collected on the basis of time is called the time series. जब भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं टाइम की बेसिस पे, इट मीन्स लाइक 1 ईयर, 6 मंथ, क्वार्टरली, सो इट्स कॉल्ड द टाइम सीरीज. बेसिकली हम टाइम सीरीज में डाटा को क्यों कलेक्ट करते हैं? वो हम इसीलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारा जो भी डाटा है वो किस नेचर का है. तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. टाइम सीरीज़ में हम क्या किया जाता है कि टाइम सीरीज़ को हम एक टाइम के बेसिस पे जो जितने भी डाटाज हैं उसको कलेक्ट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट द फीचर्स. अगर हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, किसी के भी बारे में, मीन्स अगर हम एक कंपनी की बात यहाँ पे करते हैं, मीन्स व्हाट विल बी द सेल क्या होगी, प्रोडक्शन कितना होगा, मैन पावर कितनी होंगी, ऑर्डर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टेंडर मिलेंगे. तो इन सभी को हम पास्ट के आधार पर फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो पास्ट में जो ऑन द पास्ट के आधार पर हम फ्यूचर में जो भी होने वाले काम है उसको प्रिडिक्ट करना, वो क्या होता है हमारा टाइम सीरीज. सो इट इज़ अबाउट द फ्यूचर प्रोडक्शंस, मे बी डिमांड, मे बी प्रोडक्ट, सेल प्राइस, स्टॉक प्राइस अप डाउन हो रहे हैं या नहीं. तो हम इससे किसके द्वारा जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं? टाइम सीरीज के द्वारा. अब वेरिएबल स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी वेरिएबल होते हैं, मीन्स हम जब भी हमें कोई भी वेरिएबल की स्टडी करनी होती है तो हम कॉन्टीन्यूसली अगर एक ही वेरिएबल की एक टाइम में स्टडी करेंगे. लाइक अगर हमें डिमांड की स्टडी करनी है तो हम डिमांड की करेंगे, अगर हमें सप्लाई की स्टडी करनी है तो हम सप्लाई की करेंगे. तो वो किसके थ्रू होता है? वो टाइम सीरीज के थ्रू होता है. सीक्वेंस टू बी वैल्यूड मेंटेन्स, वैल्यू के जो भी सीक्वेंस है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. मीन्स 91, 92, 93, 94, इट मे बी 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, इट मे बी सो ऑन. तो इस तरीके से जो है वो हम ये सारे जितने भी तरीके का डेटाज है इसको हम टाइम के आधार पर जो डाटा को कलेक्ट करते हैं, और जो भी हम जिस भी डाटाज को हम टाइम के आधार पर कलेक्ट करें हैं वो किसके द्वारा प्रिडिक्ट किया जा सकता है? टाइम सीरीज के आधार पर. अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज क्रोनोलॉजिकली. जो भी डाटा हम अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकली तरीके से, दैट मीन्स अकॉर्डिंग विद द टाइम, सो इट कॉल्ड द टाइम सीरीज. So and another meaning of the time series: understand, interpret and assess chronological changes in the value of variable in the past so that reliable predictions can be made about the future values. It means कि जो भी डेटाज हम ले रहे हैं, सीक्वेंस से ले रहे हैं, तो उस डेटाज को स्टडी करना, उसको इंटरप्रिटेट करना, एनालाइज करना, उसको एसेस करना, देखना क्रोनोलॉजिकली चेंजेस में, क्रोनोलॉजिकल बैक टू बैक इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द पास्ट. Value of variable in the past, it may be demand, productions, it may be sale, productions, and anything, so that the reliable predictions can be made about the future value. कि जो भी रिलायबल प्रिडिक्शंस होगी, रिलायबल वो जो मतलब जो इस पर हम विश्वास कर सकें. तो क्योंकि जो प्रिडिक्शंस है, प्रिडिक्शंस आर फॉर फ्यूचर, जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, जबकि प्रिडिक्शंस गारंटेड नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें प्रिडिक्शन करना पड़ता है फ्यूचर के लिए. क्योंकि अगर हम जो है वो प्रिडिक्शन नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें प्लानिंग उसकी नहीं कर सकते. तो दैट इज़ द टाइम सीरीज, कि कोई भी डाटाज लेना, उसको सबसे पहले समझना, उसको एनालाइज करना, उसको देखना क्रोनोलॉजिकल फॉर्म्स में, ताकि हम उन वेरिएबल्स को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें और उसकी टाइम टू टाइमली जो है वो उसको समझ सकें. सो दैट इज़ द टाइम सीरीज. I hope you have to understand what's the meaning of the time series. So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.